रक्षाबंधन हमारे देश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जो भाई बहन के पवित्र प्रेम और सुरक्षा के बंधन का उत्सव है। शब्द रक्षाबंधन संस्कृत में रक्षा का बंधन अर्थात सुरक्षा का बंधन कहलाता है। ये पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा यानी अंग्रेजी में जुलाई अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपनी भाइयों की कलाई में राखी बांधती है और भाई वचन लेते हैं कि वे उनकी रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है जो भाई बहन के सुंदर बंधन को संजोने का शुभ दिन होता है और ये त्योहार पूरी दुनिया में हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है और ये भाई बहन के बंधन का सम्मान करने वाला पर्व है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानियाँ। इसके पीछे कई रोचक पौराणिक कहानियाँ हैं जिन्हें कथा शैली में सुनाया जाता है। एक प्रसिद्ध कथा महाभारत से जुड़ी है। एक बार श्री कृष्ण के हाथ में चोट लगता है और खून बहने लगता है तो द्रौपदी तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के घाव पर बांध देते हैं। वहाँ श्री कृष्ण का खून बहना रुक जाता है और तब से ये परंपरा है कि श्रावण मास को रक्षा का मास कहा जाता है। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी को रक्षा करने का वचन दिया और तब से बहनें रक्षा सूत्र बांधते हुए अपने भाइयों से यही वचन लेती है। इतिहास में भी एक गहन प्रसंग है। 16वीं सदी में चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी थी। हुमायूं ने राखी स्वीकार करते हुए कर्णावती की रक्षा का वादा किया। कुछ समय बाद हुमायूं ने हिम्मत जुटाकर बहादुर शाह की सेना से युद्ध किया और रानी कर्णावती का सम्मान बचाया। इसी कारण रानी कर्णावती और हुमायूं की कथा भी रक्षाबंधन की महिमा बताती है। इसके अलावा कई अन्य कथाएं भी हैं, जैसे यमुना यमराज की कथा। जब यमराज बहन यमुना से 12 वर्ष तक नहीं मिले थे तब यमुना ने राखी बांधकर उनसे अमृत का वरदान मांगा और यमराज ने उसे अमृता का आशीर्वाद दिया। विष्णु पुराण में माता लक्ष्मी और राजा बलि की कथा भी उल्लेखनीय है। कहते हैं लक्ष्मी ने श्रावण पूर्णिमा को राजा बलि की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा और उसी दिन इस पर्व की परंपरा आरंभ हुई। इन सभी कहानियों में भाई बहन के रिश्ते में विश्वास, रक्षा और समर्पण का संदेश निहित है। अब हम धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं। धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में रक्षाबंधन को गहरा महत्व प्राप्त है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये पर्व भाई बहन के प्रेम को मजबूत करने और उन पर रक्षा का वचन निभाने का सीख देता है। ग्रंथों में श्रावण पूर्णिमा को विशेष माना गया है। इस दिन रक्षा सूत्र बांधने की अनेक कथाएं हैं, जैसे इंद्रदेव की विजय की कथा, जहां इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने वही दिन रक्षा सूत्र बांधकर अश्विनी देवताओं को युद्ध में विजय दिलाई और तब से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चली आ रही है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह त्योहार भाई बहन के अटूट बंधन को मान्यता देता है। बचपन से ही बहनें राखी बांधकर अपने भाइयों को सुरक्षा की कसम देती है और भाई भी बहनों की सुरक्षा का वचन निभाते हैं। इसी तरह रक्षाबंधन स्नेह और त्याग का धर्म सिखाने वाला पर्व है जो अन्यों को भी प्रेम से जोड़ने का संदेश देता है। आज के समय में रक्षाबंधन का सामाजिक संदेश प्रेम, सद्भावना और एकता का प्रतिनिधित्व करता है। पारिवारिक संरचनाएं बदलने के बावजूद लोग इस पर्व के माध्यम से अपने भाई बहनों के साथ का त्योहार मनाते हैं। आधुनिकीकरण के बावजूद रक्षाबंधन अपने मूल भाव को बचाए रखते हुए नए रूप में लोकप्रिय हुआ है। इंटरनेट और मीडिया के जरिए रक्षा सूत्र की रस्म सीमाओं से परे फैल गई है। अब दोस्त, पड़ोसी और सहकर्मी भी इस बंधन को साझा करते हैं। जाति धर्म की दीवारों को लांघकर एक दूसरे को भाई बहन मान लेते हैं। इस पर्व में यह सीख मिलती है कि रिश्तों में वफादारी और सुरक्षा की भावना सर्वोपरि होती है। देशहित में भी इस दृष्टिकोण की प्रेरणा दिखती है। उदाहरण के लिए सेना और पुलिस में जवान एक दूसरे को राखी बांधकर वीरता और साथी भाव की प्रतिज्ञा लेते हैं। इस प्रकार रक्षाबंधन एक राष्ट्रीय एकता और पारिवारिक स्नेह दोनों का संदेश देता है। रक्षाबंधन केवल एक रस्म नहीं
बल्कि भावनाओं का त्यौहार है। बहन का मनोभाव श्रद्धा और स्नेह से भरा होता है जब वो अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और उस राखी के साथ वो अपने भाई की खुशहाली, लंबी उम्र और सफलता की दुआएं मांगती है। यह क्षण अत्यंत कोमल होता है। भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कथा की तरह हर बहन अपने भाई को अपना आश्रित बनाकर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई उसी भावना के साथ बहन की रक्षा का संकल्प करता है। इस दिन उपहार व मिठाई साझा करना भी पुरानी परंपरा रही है। बहनें भाई को लड्डू खिलाती है और भाई बहन को स्नेह पूर्वक कुछ देकर प्रेम प्रकट करता है। भाई बहन का यह रिश्ता अद्भुत होता है। एक बहन को अपने भाई से हमेशा दया, गरिमा और सुरक्षा का अनुभव मिलता है। वहीं भाई के लिए बहन अपने जीवन की पहली दोस्त और संरक्षक होती है। रक्षाबंधन पर बांधा राखी धागा इस प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। जब बहन राखी बांधती है तो उसके दिल का पुकार होती है, भाई तुम हमेशा मेरी रक्षा करना। और भाई इस रक्षा सूत्र की गरिमा को समझते हुए कहता है, मेरी बहन हमेशा सुरक्षित रहेगी। ऐसे ही भावुक बंधन को राखी पर हर वर्ष जिंदा करता है। तो इस रक्षाबंधन पावन पर्व पर हम संकल्प करें कि जीवन में भाई बहन के इस अटूट बंधन को सदा संजोएंगे। चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, हम परस्पर प्रेम, सम्मान और सुरक्षा की भावनाएं बनाए रखें। तो आइए इस दिवस, त्योहार और हर रिश्ते में एक दूसरे की कद्र और भलाई की भावनाएं जगाएं। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन की इस अमिट डोर को मजबूत बनाएं और सतत प्रेम बांटें। तो रक्षाबंधन हमें क्या सिखाता है? रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि आपसी प्रेम और कर्तव्य की भावना से समाज में सौहार्द बढ़ता है। इस पर्व पर चलिए एक दूसरे की रक्षा का वचन ले और अपने प्रिय रिश्तों को आगे बढ़ाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और वेद लर्नर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।